दोस्तों, अब तक आप लोगों ने तरह तरह की हॉरर स्टोरी सुन ली होंगे। मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ऐसी ऐसी हॉरर स्टोरी भी सुने होंगे जिसके बारे में कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। टाइटल और थंबनेल देख के ही आपको समझ गया होगा कि आज की स्टोरी कितनी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। दरअसल ये घटना आज से कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन में एक नॉर्मल से इंसान के साथ घटी थी। उस नॉर्मल से इंसान ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा घट जाएगा। इस नॉर्मल से इंसान का नाम था योगेश। योगेश मध्य प्रदेश के उस टाउन में अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी था जिसका नाम था अजय। योगेश और अजय बचपन के दोस्त थे और अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक ऑफिस में काम किया करते थे। ये गवर्नमेंट जॉब थी। इनका जो ऑफिस था इनके टाउन से थोड़े आउटर एरिया में था। मतलब उस ऑफिस के बाद थोड़ा आउटर एरिया ही लग जाता, जंगली इलाका लग जाता। ये कैसे वहाँ पे ट्रैवल किया करते थे? ऑटो की मदद से। दरअसल बाइक या कार से जाना इन लोगों को थोड़ा हेडेक टाइप का ही लगता था कि कौन इतने देर ड्राइव करके जाए और फिर ऑफिस में जाके अपना काम करे। इसी वजह से योगेश और अजय जब से अपनी जॉब ज्वाइन किए थे तब से एक ऑटो शेयर करके ही ऑफिस पहुंचा करते। योगेश और अजय का घर एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। यहाँ पर योगेश और अजय दोनों को ही बचपन से चिकन खाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। जब कभी भी मौका मिलता कभी वो मौका गवाते ही नहीं, हमेशा साथ में बैठ के चिकन खाते। और इनमें से सबसे ज़्यादा शौक तो योगेश को था। योगेश तो भाई चिकन के लिए ऐसा कि वो अच्छी अच्छी चीज़ छोड़ दें, ऐसा था सिचुएशन। एक बार की बात है, योगेश की उम्र 30 से 35 साल की रही होगी। इनकी शादी भी हो गई थी, इनका एक बच्चा भी हो गया था। ये अपने ऑफिस गए सुबह सुबह। इनकी ना तबीयत ख़राब सी लगने लगी। बीच में जो लंच ब्रेक मिलता है ना, उसमें अपने दोस्त अजय से कहे कि यार मुझे अब घर निकलना पड़ेगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। उनके जो भी सीनियर रहे होंगे उनसे परमिशन लिए और एक दूसरी ऑटो पकड़ के, जो ऑटो उन्होंने बांधे हुए थे वो नहीं, दूसरी ऑटो पकड़ के अपने घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचे तो योगेश ने अपनी मम्मी जी से बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी इसलिए मैं जल्दी आ गया। मम्मी जी ने ध्यान रखी और जैसे तैसे करके ये वाला दिन ख़त्म हुआ। जब ये वाला दिन ख़त्म होने के बाद एक नई सुबह आई तो योगेश की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इनकी मम्मी ने कहा कि देखो तुम आज मत जाओ ऑफिस, इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब समझ में आ रही है। तो योगेश जी भी समझ गए और ऑफिस नहीं गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऑटो आई तो ऑटो से अकेले अजय आज ऑफिस गए हुए थे। अपना ऑफिस अटेंड किए, सब कुछ नॉर्मली रहा। अजय ने ऑफिस में इन्फॉर्म भी कर दिए कि योगेश किस लिए नहीं आ पाए हैं। ऑफिस वाले भी समझ गए क्योंकि उनकी ऑफिस में ही तबीयत ख़राब हुई थी। अब अजय घर आ गए। अब अगला दिन निकला तो फिर अजय जी योगेश के घर पे आए हालचाल देखने के लिए। ऑफिस के लिए निकलने से पहले तो योगेश जी बोलते हैं कि अब मैं ठीक हूँ, आज मैं चलूँगा ऑफिस। तो थोड़ी देर बैठे अजय जी और ये फटाफट तैयार हुए और ये लोग ऑटो पकड़ के निकले। तो ऑटो पकड़ के जा रहे थे तो जो ऑटो वाला था ना, योगेश और अजय दोनों से थोड़ी ज़्यादा उम्र का था। तो ऑटो वाला ऑटो चलाते चलाते बोलता है कि अरे भैया आप क्यों नहीं आए थे कल? योगेश जी से कहता है। तो योगेश जी क्या बोलते हैं कि मेरी कल तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए नहीं आ पाया। ऑटो वाला बोलता है अच्छा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि आप छोटे वाले रास्ते से निकल गए। योगेश जी बोलते छोटा वाला रास्ता क्यों, क्या तकलीफ़ है? बोले नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आप कभी भी उस रास्ते से आना जाना मत, ठीक नहीं है। ठीक है, ये समझ गए उस बात को और अपनी बातों को कंटिन्यू करते योगेश जी और अजय जी अपने ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस अटेंड किए। कल तबीयत ख़राब हुई थी, 2 दिन से एक्चुअली तबीयत ख़राब थी, तो आज ना कुछ नया चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, तबीयत से थोड़े ठीक होते हैं तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो योगेश जी का ऑफिस की छुट्टी होते होते तक मन करने लगा कि मैं फ्राई चिकन वगैरह कुछ खाऊं। तो वो अपने दोस्त अजय से कहते हैं कि अजय तुझे चिकन खाना है क्या? मेरा बहुत मन कर रहा है। अजय कहते हैं कि यार आज मुझे घर पे थोड़ा ज़रूरी काम है तो मैं निकलता हूँ, अगर तुझे खाना है तो निकल जा। दरअसल जहाँ पर इनका ऑफिस था वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित एक ढाबा बहुत ही ज़्यादा चिकन के लिए मशहूर था। तो योगेश जी अजय को बोल देते हैं कि ठीक है तू ऑटो पकड़ के निकल जा, मैं चिकन विकन खाऊंगा थोड़ा सा और फिर घर को निकल जाऊंगा दूसरी ऑटो पकड़ के। ऐसा ही होता है, ऑटो वाला उनका पहुँचता है डेली वाला। अजय जी ऑटो में सवार होते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। अब योगेश जी पैदल 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 चलते चलते इस वक्त रात के तकरीबन 7:15 हो चुके थे, उस ढाबे के सामने पहुंच जाते हैं। पाते हैं कि अरे ढाबा तो बंद है। टेंशन हो गई, यार ढाबा कैसे बंद निकला? अब क्या करें? जो मन की ख्वाहिश थी चिकन खाने की, जो तलब थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। सोचे क्या करूं,
कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है कि किसी से पूछ लूँ आसपास कुछ है क्या, क्योंकि ये इस रूट में कम ही आया करते थे। ऑफिस से थोड़ा सा दूर था ये जगह। बस सोचते हैं कि थोड़ी और आगे निकलता हूँ, कोई छोटी मोटी भी जगह निकल गई तो वहाँ पे खा लूँगा। अब चलने शुरू कर देते, चल रहे आधे घंटे बीत गए भाई, ध्यान ही नहीं रहा। चीज़ों को सोचते सोचते, ऑफिस की बातें, घर की बातें, एक अचानक से ये ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर इनको खतरनाक वाले चिकन की स्मेल आई, बहुत ही अच्छी चिकन की स्मेल। इन्होंने बोले वाह यार, कहाँ से आ रही है स्मेल, मैं यहीं से खाऊंगा। तो वो स्मेल का पीछा करते करते एक टपरी में पहुंच गए। आसपास का इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ था, ऐसे हरियाली वाले पहाड़ नहीं बल्कि जो सूखे चट्टानों वाले पहाड़ होते हैं वो। और ये रोड से थोड़ा ऑफ रोड में थी ये जगह। वहाँ पर एक टपरी में एक बूढ़ा सा इंसान बैठा हुआ था जो कि चिकन फ्राई कर रहा था। उसी के पास से बढ़िया वाली स्मेल आ रही थी। योगेश जी के मुंह में पानी आ गया, बोले कि यहीं से खाऊंगा। बूढ़े आदमी के पास गए और बोले मुझे चिकन चाहिए था। बूढ़ा आदमी भी कहता है कि बैठो थोड़ी देर। सामने लगी हुई थी एक टूटी फूटी सी बेंच, उसमें अपने आप को संभाल के बैठ जाते हैं और उसको ऑर्डर दे देते हैं कि ये पैक कर दो। वो बढ़िया से अपना बना रहा है। इतने में ही योगेश जी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अंकल आप इस वक्त इस जगह पे अपनी टपरी खोल के क्यों बैठे हुए हैं? मतलब ज़माना कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है और आप ऐसे आउटर एरिया में अपनी टपरी इतनी रात गए खोल के रख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि दूसरी जगह खोल लें? तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखिए इतना ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं एक नई जगह पर अपना काम शुरू कर सकूं। ये थोड़ा आउटर में, तो यहाँ पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है और घर में थोड़ी तकलीफ़ चल रही है, इसलिए इतनी रात गए भी काम कर रहा हूँ। योगेश जी बोलते हैं बात तो सही है। इतने में ना योगेश जी के मन में थोड़ा सा और लालच जागा, क्योंकि जो चिकन फ्राई कर रहा था ना उसकी स्मेल योगेश जी को और भी भारी वाली आ रही थी पास में बैठकर। तो योगेश जी ने बोल दिए कि एक काम कीजिए, घर के लिए जो पार्सल कर रहे हैं उसके अलावा मुझे एक प्लेट यहीं पर दे दीजिए और उसे आप आराम से बनाइए। एक प्लेट दिया बूढ़े आदमी ने। देखे मतलब बढ़िया सी चिकन थी यार। बूढ़ा आदमी भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा समझ में आ रहा था। ये चिकन को देख के इनको समझ में ही नहीं आया कि इतना बूढ़ा इंसान इतना बढ़िया से कैसे बना सकता है। खैर छोड़ो ना, अपने को क्या, खाने में फोकस करते हैं। चिकन का पीस उठाते हैं और जैसे ही पहले बाइट के लिए मुंह में डालते हैं कि उनको मुंह में ऐसा फील होता है कि कुछ रेंग रहा है। घबरा कर तुरंत मुंह से निकाले तो क्या पाए कि उस चिकन में ना बहुत सारी लाल वाली चींटियाँ हैं। इनका दिमाग खराब हो जाता है और तुरंत चिकन फेंक देते हैं नीचे। बोलते ये क्या है, इसमें इतनी सारी चींटियाँ। फिर दूसरा चिकन उठाते हैं, वो ऊपर से तो नॉर्मल दिख रहा था लेकिन उसको तोड़े तो अंदर बहुत सारी लाल चींटियाँ रेंग रही है। अंकल को बोलते हैं योगेश जी, अंकल ये क्या है, ये चिकन के अंदर इतनी सारी चींटियाँ कहाँ से आ गई है? बूढ़ा आदमी बोलता है अरे अरे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको दूसरा बना के दे देता हूँ, इसमें शायद कुछ गड़बड़ रही होगी। अब बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, अंधेरे में आंखों में समझ में भी नहीं आता है। इस टपरी में एक छोटी सी लालटेन ही जल रही थी बस, तो इनका थोड़ा सा दिमाग सरक गया था। बोले कि ये चिकन ऐसा है तो जो घर पे लेके जा रहा हूँ उसका क्या भरोसा भाई। बोल देते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कहीं और से ले लूँगा। ऐसा बोल के ना बूढ़े आदमी की दुकान से चलना शुरू कर देते हैं। चल रहे हैं, अचानक से ना इनके पैर में ना एक पत्थर आया, उसके चोट लगी। चलते चलते थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, नीचे देख के नहीं चल पाए, तो अंधेरा भी था, इतनी स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और ये थोड़ा आउटर एरिया था। रोड में आने से पहले उनके पैर में ऐसा चोट सी लगी और वो ऐसा झुके पैर को देखने के लिए, ठीक तो खून वून तो नहीं आया। उतने में पीछे तरफ नज़र पड़ी, तो पीछे तरफ नज़र पड़ी ना तो टपरी तो थी लेकिन लालटेन बुझा हुआ दिखाई दे रहा था। ये थोड़े शॉक हुए, अभी ये स्मेल भी नहीं आ रही थी। चोट लगने से पहले तक वहाँ पे जो चिकन पक रहा होगा या फ्राई हो रहा होगा उसकी स्मेल खतरनाक तरीके से आ रही थी, लेकिन जैसी चोट लगी और ये ऐसा करके देखे ना, वो पीछे नज़र पड़ी तो वो लालटेन भी नहीं था और वो स्मेल भी नहीं आ रही थी। सोचे कि छोड़ो, हो सकता है बूढ़े आदमी को बुरा लग गया होगा मैंने ऐसा बोला, इसलिए लालटेन बुझा के सोने की तैयारी करने लगा होगा या फिर घर निकल रहा होगा। मुझे क्या करना है, अपना थोड़ा सा पैर वैर ठीक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको रोड भी मिल जाती है। अब रोड मिलती है तो उतने में ही इनको उनका ही ऑटो वाला मिल जाता है, जो कि अजय जी को घर पे छोड़कर यहाँ पर वापस से आ चुका था। शायद कोई दूसरी सवारी देखने के लिए या किसी भी रीज़न से वो इस एरिया में आ चुका था। तुरंत ही योगेश जी बोलते हैं अरे अरे आप आ गए, आइए आइए मैं चलता हूँ घर पे। तो ऑटो वाला बोलता है अरे भैया आप घर नहीं निकले, अच्छा हुआ आप मिल गए, नहीं तो आपको दूसरी ऑटो ढूंढनी पड़ जाती। तो ऐसे हल्की सी बातचीत करके योगेश जी ऑटो में बैठ जाते हैं। अब ऑटो वाला घर की तरफ ऑटो बढ़ा देता है और तुरंत ही योगेश जी से सवाल करता है कि अरे भैया क्या हुआ,
आप पहले क्यों नहीं बैठे? पहले अजय जी अकेले निकल गए। बहुत ही कम होता है ना, इसलिए मन में सवाल आया तो पूछ लिए। तो योगेश जी बताते हैं, हाँ दरअसल ना मेरा चिकन खाने का बहुत मन था, तो आगे तरफ थोड़ा खाने के लिए गया हुआ था। और ऐसा बोल के चुप हो जाते हैं। तो ऑटो वाला सामने लगे हुए अपने मिरर से पीछे की तरफ देखकर बोलता है, भैया इतना उदास से क्यों समझ में आ रहे हैं? दरअसल ऑटो वाला बहुत पुराना था इनका, इसलिए इतनी बातचीत करता था, बहुत साल से इनको आना जाना करवा रहा था। तो ये बताते हैं, यार ऐसी ऐसी बात हो गई, पूरा मैटर उसको बताते हैं। तो ऑटो वाला हक्का बक्का, बोलती बंद ऑटो वाले की। तो योगेश जी बोलते हैं, अरे चुप क्यों हो गए, कुछ तो बोलो, कुछ तो टिप्पणी दो भाई। ऑटो वाला बोलता है, नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा अभी आगे चल के बात करते हैं। वो ऑटो की रफ्तार बढ़ा देता है भाई। थोड़ी देर के बाद वो वाला इलाका लग जाता है, जो कि ऐसा टाउन वाला एरिया था, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, लोग अब दिखाई देने लगे थे। अब ऑटो वाला बोलना शुरू करता है, भैया हमने वहाँ पर इसलिए कुछ नहीं बोले क्योंकि ये मैटर वहाँ पर ख़राब हो सकता था। खराब हो सकता था? योगेश जी तुरंत ही सवाल करते हैं, खराब हो सकता था मतलब क्या है? ऑटो वाला बताता है कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं कि आपने उस जगह पर जाकर फ्राई चिकन खाए हैं और पैक करवाने की कोशिश की है, ऐसी कोई जगह हमारे समझ में नहीं आ रही है। हम पिछले 25 साल से यहाँ पर ऑटो चला रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता उस जगह के बारे में। और जिस आप बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं ना, जो टपरी में इस तरह से चिकन बेच रहा था, वो बूढ़ा आदमी तो ऐसी कोई अनजानी सी जगह पर नहीं, बल्कि जहाँ पर आपका ऑफिस या कार्यालय है उसके बाजू में ही अपनी टपरी लगाकर चिकन बेचा करता था। एक दिन पता नहीं किस वजह से उस बूढ़े आदमी की टपरी में आग लग गई और उस आग में झुलसकर वो भी ख़त्म हो गया और सब कुछ जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद से बहुत सारे लोग ये दावा करते कि जहाँ पर उसकी टपरी थी, बूढ़ा आदमी वहीं पर बैठा हुआ लोगों को दिखाई देता। उसकी दहशत थोड़ी सी और बढ़ गई थी, यानी आज से 10-15 साल के पहले की बात बता रहे, उन्होंने बताया। उसकी दहशत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आपके ही ऑफिस के कुछ कर्मचारी हो गए, आसपास के इलाके के लोग हो गए, वो घबराने लगे क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखता था और एक टक लगाए घूर घूर के देखता था। बहुत सारे लोगों ने उसको वहम समझे, तो बहुत सारे लोगों ने सच्चाई समझे, लेकिन उसकी दहशत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक बार आपके कार्यालय के लोगों ने ही क्या किए कि एक बाबा जी को लेकर आए दूसरे गांव से। वो आए और आसपास के पूरे इलाके की शुद्धिकरण किए हैं, गंगा जल छिड़क छिड़क के, और बहुत सारे अनुष्ठान किए हैं। पूरे 11 दिन तक अनुष्ठान किए थे। उस दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी दिखना बंद हो गया आपके कार्यालय के आसपास। आपने पहले ये बात नहीं सुने थे? तो ये तो शौक, नहीं मैंने कभी नहीं सुना था। ये तुरंत बोलता है ऑटो वाला कि शायद हो सकता है कि आप जिस आदमी के पास से अभी जो चिकन खा के आ रहे हैं, स्वाद लेके आ रहे हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था। और वो एक्चुअली में आदमी नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा थी। ये शौक बोलते, रुको रुको, अगर ऐसी बात है तो मैं जानना चाहता हूँ, सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, घुमाओ ऑटो। वो घुमाता है और जाने लगते हैं उस इलाके में। जाते हैं जाते हैं जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो वाला इलाका तो दिखाई देता है। यानी ऑटो वाला शायद यहाँ पर थोड़ा सा गलत था। वो इलाका तो दिखाई देता है जहाँ पर ये रुक कर उस टपरी में चिकन खाए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी टपरी नहीं थी। मतलब जहाँ पर टपरी होना चाहिए था वहाँ तो बंजर सी ज़मीन थी। टपरी दूर दूर तक कहीं समझ में ही नहीं आ रही थी। थोड़ा सा आगे बढ़ के और देखे, पीछे जाकर और देखे, लेकिन वो टपरी कहीं पर भी नहीं थी। ये शौक तुरंत ऑटो में बैठते हैं, हार्ट बीट ऊपर नीचे, बोलते हैं चलो भाई अपने इलाके में जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पर लेके चलो। मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा, हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं पता नहीं घर वालों से कैसे बात करूँगा, और ऐसी हालत में घर जाऊँगा, पत्नी माँ बच्चे सब घबरा जाएंगे। ऑटो वाला तुरंत अपनी ऑटो बढ़ाता है, रफ्तार बढ़ाता है और कृष्ण मंदिर के सामने बोलता है, भैया हम निकलते हैं, दूसरी सवारी लेंगे, आखिरी वाली, उसके बाद घर भी जाना है, आप मंदिर में दर्शन करके निकल जाइएगा, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये घर। ऐसा बोल के ऑटो वाला निकल जाता है। ये जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, मन को शांत करते हैं, और जब मन में तसल्ली हो जाती है ना, फिर उठ के पैदल पैदल घर को निकलते हैं। अब घर पहुँचते पहुँचते 10 साढ़े 10 बज गए। माँ बड़ी घबराई सी कि क्या हुआ, अभी तक पहुँचे। मोबाइल नहीं था उस समय, थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ ना यार, मोबाइल नहीं था उनके पास। तो मम्मी बड़ी घबराई हुई, पत्नी बड़ी घबराई हुई, पूछते हैं कि क्या हो गया। तो घर में ये सारी बात अपनी मम्मी को और पत्नी को बताते हैं। तो सब ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बच्चे को नहीं बताए थे, बच्चा बहुत छोटा था ना। फिर कुछ समय बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, शुभ नाम है उसका, उसको पूरी घटना की जानकारी दी है। शुभ ने भी सुना तो हक्का बक्का रह गया कि मेरे पापा के साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, ये तो दुनिया को बताना चाहिए। इसी एक सोच के साथ शुभ ने पूरी की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज दिया। मैंने भी आप लोगों के सामने ले आया, सोचा आप लोगों को सतर्क करने के साथ साथ एक अलग तरह का मनोरंजन तो दे दूँ।
तो चलिए दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएगा। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।